करोड़ों में वसूल सकता है। अब भ्रष्टाचार तो भाई सर्वमान्य है, उसको हम आप पचा चुके हैं। भ्रष्टाचार कोई विषय रह नहीं गया है, सरकार बदल जाती है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो इनको चढ़ावा लेकर के जाना पड़ेगा, कांस्टेबल महोदय को ढूंढना पड़ेगा कि मलवानी का कौन है। हो सकता है शैलेंद्र नगरकर खुद जेल चले जाए, लेकिन शैलेंद्र नगरकर बोले कि साहब हम तो अब बहुत ज्यादा पैसा लेंगे, इतने में काम नहीं बनेगा। क्योंकि शैलेंद्र नगरकर अभी जेल जाने की कगार पर है, 20 तारीख को जेल जाएगा। और कल हम आपको एक विशेष बातचीत भी सुनाएंगे माननीय नीलेश जी के साथ, वक्त रहा तो उसका क्या डेवलपमेंट है ये भी बताएंगे। लेकिन अभी हफ्ता देने के लिए अब ये दोनों पिता पुत्र कमर कस रहा है कि पता नहीं किस केस में कितने पैसे की मांग होगी। रोड के घोटाले में उसमें कितना मांगेगा, मीठी नदी के घोटाले में कौन देगा। अच्छा, अब उनके जो दोस्त हैं डिनो मारिया को भी कहा जाएगा चलो भाई इधर आओ। डिनो मारिया के जो दोस्त हैं सूरज पंचोली को भी घेरा जाएगा, और उनके जो दोस्त हैं रिया चक्रवर्ती उनको भी पकड़ा जाएगा। कहो भाई पैसा का इंतजाम करो, अपने बिलियनर दोस्त को बोले पैसा दो यार, नहीं तो मुझे वो जेल भेजेगा। दिशा के केस में तो जेल जाएगा ही जाएगा, रोड के घोटाले में जाएगा, कोविड के दौरान हुए घोटाले में जाएगा। और देवेंद्र फडणवीस ने कहा है हम किसी को फंसाते नहीं है और हम किसी को बचाते नहीं है, कानून अपना काम करेगा। कोर्ट का जो आदेश आएगा, पुलिस जो इंक्वायरी करेगी, दूध का दूध पानी का पानी होगा। देवा भाऊ बड़े स्मार्ट पॉलिटिशियन है, और खुद देवा भाऊ ने कहा कि साहब मुझे स्मार्ट इन लोगों ने बना दिया, मैं था नहीं ऐसा, मैं तो नाक के सीधे चलने वाला व्यक्ति था, स्ट्रेट सोचता था, गलत गलत है सही सही है ऐसा सोचता था। अब गलत को भी गलत बोलने के लिए मैं 100 बार सोचता हूं कि गलत कहूं या ना कहूं, और सही को भी सही बोलने में 100 बार सोचता हूं कि सही बोलूं या ना बोलूं, या कब बोलना है सही, कब चुप रह जाना है, ये जानते हुए कि भी सही है अब भी चुप रहा हूं। देवा भाऊ को मालूम है कि क्यूबाइब नेटवर्क लगातार कैंपेन कर रहा है दिशा सालियान के लिए, सुशांत सिंह के लिए, और भी एक हमारे साथी टेलीविजन चैनल वाले कर रहे हैं और बढ़िया काम कर रहे हैं वो भी। तो इनको मालूम है कि वो चैनल वाले भी, क्यूबाइब वाले भी, सब लोग बढ़िया काम कर रहे हैं, सही बात उठा रहे हैं, लेकिन चुप्पी साधे हुए हैं, मौन साधे हुए हैं। इसी 15-16 जनवरी का इंतजार कर रहे थे असल में कि ये एक बार मामला सेटल हो जाए, जरा इनका जो इनकम का जो स्रोत है उसके ऊपर हमला किया जाए। आज अगर सतीश सालियान पाई पाई के लिए मोहताज है ना, वो दिन आ गया है ठाकरे जब तुम पाई पाई के लिए मोहताज होगे। दिशा और सुशांत की आत्मा तुमसे बदला लेकर रहेगी। कंगना रनौत की बद्दुआ तो लगेगी ही लगेगी, ऐसे सैकड़ों लोगों की बद्दुआ लगेगी। उस सचिन बाजे ने जिस प्रकार से एक जर्नलिस्ट को, एक संपादक को जिस तरह से घसीटा था ना, दुनिया ने देखा है, देश ने देखा है। ठाकरे पाल घर में जिस तरह से साधुओं पर हमला करवाया तुमने, बीभत्स मृत्यु को वर्ण करने के लिए छोड़ा तुमने, और फिर कोई कार्रवाई नहीं किया तुमने, अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करते रहे, भाईजान के साथ दोस्ती निभाते रहे, भाईजान के बॉडीगार्ड सेरा के साथ हॉबनॉबिंग करते रहे ना, उस वक्त तो तुम्हारा सिकंदर बड़ा मजबूत था। और आज मैं कहना चाहता हूं, मैं माननीय शंकराचार्य को, आपको याद होगा, हमारे जो दर्शक हैं उनकी अगर स्मृति है तो याद कीजिए वो मेरा शो जिसमें मैंने शंकराचार्य जी को चुनौती दी थी। ये जो जोशीमठ के शंकराचार्य जी हैं, मैंने चुनौती दी थी। हालांकि मुझे बहुत खुशी है कि माननीय शंकराचार्य जी ने, मैं अगर गुस्से में कुछ ज्यादती हो गई होगी तो मैं माफी भी मांगता हूं, लेकिन मुझे खुशी है कि माननीय शंकराचार्य जी ने खुद को करेक्ट किया और उनको इस बात का एहसास हुआ कि ये फर्जी आदमी, एक क्रिमिनल आदमी के समर्थन में हमारे जो दलाल हैं वो हमको लेके चले गए थे, क्योंकि उनको तो कुछ मालूम नहीं था बेचारे को। शंकराचार्य को क्या मालूम ये कौन है उद्धव ठाकरे और कौन है आदित्य ठाकरे। बस इतना ही जानते थे कि बाला साहब ठाकरे के पुत्र हैं, लेकिन इनका रिश्ता ये खान ब्रदर्स के साथ क्या चल रहा है, ड्रग कार्टेल के साथ क्या चल रहा है, ये बेचारों को कहां से मालूम। टीवी वगैरह देखते होंगे तो उनको मालूम होता होगा, लेकिन इनके दलालों ने जाकर के बोल दिया होगा कि नहीं नहीं शंकराचार्य जी, वो टीवी वाले तो ऐसे ही झूठे बोलते हैं, वो तो झूठ का नैरेटिव बोलते हैं, टीवी वाले तो पैसे के लिए काम करते हैं, ये भी चला देंगे। आपको पता है ना, पत्रकार पैसे के लिए काम करते हैं। तो ये सब बोल करके शंकराचार्य जी को भी गुमराह किया।
लेकिन जोशी मठ के शंकराचार्य जी जो मिलने के लिए गए थे इनसे, ये दोनों पिता पुत्र से, और कहा था कि हम आपको कुर्सी दिलवाएंगे, उसी दिन हमने चुनौती दी थी कि एक तरफ आपकी धर्मपरायणता और एक तरफ क्यूबाइड नेटवर्क की धर्मपरायणता, देखते हैं विजयी कौन होता है। क्या क्यूबाइड नेटवर्क अधर्मी है? धर्म की ठेकेदारी सिर्फ शंकराचार्य ने लिया है? नहीं हो सकता है। और हमने चुनौती दी थी कि शंकराचार्य जी, आप असत्य के साथ, अन्यायी के साथ, अत्याचारी के साथ खड़े हो रहे हैं। क्यूबाइड नेटवर्क अत्याचारी और अन्याय के खिलाफ खड़ा है, और इसमें अगर स्वयं शिव भी आएंगे तो क्यूबाइड नेटवर्क मुकाबला करेगा। और स्वयं शिव ने देखा, स्वयं विष्णु ने देखा, स्वयं महेश ने भी देखा कि नहीं, क्यूबाइड नेटवर्क सही बोल रहा है। और हमारे जो भक्त हैं, ये किसी गलत रास्ते पर चले गए हैं। रास्ता हमारे शंकराचार्य ने बदल लिया। उनको पता चल गया कि ये माफियाओं का गैंग मुंबई में ऑपरेट कर रहा है, और हमको गलत फीड दे करके हमको यहां भेजा था। तो मैं बड़ा आभार प्रकट करता हूं अपने शंकराचार्य महोदय का, और मैं विनम्रता से माफी भी मांगता हूं कि उस दिन अगर मैंने आपको गुस्से में कुछ कह दिया हो तो मैं माफी चाहता हूं। मैं जानता हूं कि आपको जानकारी बिल्कुल नहीं थी। आपके इर्द गिर्द जो लोग होंगे या उनके जो दलाल होंगे, वो आपको कंफ्यूज किया होगा, आपको गुमराह किया होगा। लेकिन आप देर से आए, दुरुस्त आए, और आपने स्वीकार किया, और उसके बाद फिर दोबारा कभी इस दोनों बाप बेटे के रक्षार्थ खड़े नहीं हुए। और ये जो ड्रग माफिया है बॉलीवुड का, उसके रक्षार्थ आप खड़े नहीं हुए, ये बहुत अच्छी बात है। आखिरकार हमारे शंकराचार्य महोदय को भी, और ये तो मैं तो उनको जगत गुरु कहता हूं, अब मुझे नहीं मालूम, मैं पात्रता के ऊपर सवाल नहीं, लेकिन मैं मान लिया तो मान लिया, समर्पण कर दिया तो कर दिया कि हमारे जगत गुरु हैं। तो जगत गुरु शंकराचार्य ने भी खुद को करेक्ट किया, और वो धर्म के रास्ते पर चलने को तैयार हुए, और उनको पता चला कि ये पिता पुत्र किस प्रकार से मुंबई महानगर पालिका को लूटने खसूटने के लिए सिर्फ काम करता है, और इसलिए गुंडागर्दी करता है। क्योंकि ये जो पिता पुत्र है, इसको यहां माया नगरी दिखाई पड़ती है, और माया नगरी अपने आप में बहुत बड़ा बाजार है। और उसी बाजार के सहारे सिर्फ खाली मुंबई का लैंड, मुंबई का ट्रांसपोर्ट, मुंबई का स्कूल, मुंबई का हॉस्पिटल, मुंबई के डिस्पेंसरी नहीं, मुंबई का रोड, मुंबई का ब्रिज नहीं, उसके बहाने जो माया नगरी का बाजार होता है ना, उस पर बड़ा, अब आप भाई वहां पर कोई माया नगरी के जो एक्टर्स हैं, वो इनसे कैसे बगावत लेते? क्योंकि ये वहां पर लैंड पर कब्जा था, ट्रांसपोर्ट पर कब्जा था, स्कूल पर कब्जा था, हेल्थ पर कब्जा था, हर चीज पर तो इनका कब्जा था, लैंड पर कब्जा था। तो इनसे दुश्मनी ले नहीं सकते थे, तो लोग इनकी खातिरदारी करते रहते थे। अब वो खातिरदारी खत्म, वो धंधा खत्म, धंधा मंदा नहीं, बंद। और हफ्ता अब ये नहीं असूलेगा, इसे चढ़ावा चढ़ाना पड़ेगा अगर ये खुद को बचाना चाहते हैं। तो बस इंतजार कीजिए उस दिन का, 20 जनवरी का। वो भी दिन आएगा जब हम और आप उत्साह से भरेंगे, उत्साह से नहीं, अत्याचारी और अन्यायी को प्रकृति सजा देती है, ये सत्य एक बार विजयी होगा। हम इन्हें प्रताड़ित करके, हमारी कोई जाति दुश्मनी नहीं है, लेकिन असत्य के साथ सत्य को जिस तरह से इन्होंने तोड़ा है, अन्यायी को जिस तरह से इन्होंने बढ़ावा दिया, और आज भी कुछ बिके हुए दलाल पत्रकारों के सहारे ये चलते हैं, हमें उम्मीद है मित्रों कि वो दलाल पत्रकार अब सचेत हो जाएंगे, वरना ये देश उन्हें भी माफ नहीं करेगा। न्याय शुरू हो गया है, न्याय मिल गया है, दिशा और सुशांत की आत्मा को न्याय मिल चुका है। अब तो औपचारिकता बाकी है अदालत में। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।